लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं मोदी जी से रिलेटेड वीडियो। उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था एंड उस विजिट के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो इस वीडियो को आज हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो यस, चलते वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजे की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैंने कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा, चलो यार, देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था कि शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका अभी मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। बड़े दयालु मतलब। हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं, काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। क्या बात है। हम वापस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब, और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं।
माय गॉड, अच्छी वीडियो है काफी। सो गाइस, ये वीडियो है जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी। डिस्कस किया जा रहा है अबाउट मोदी जी की पर्सनैलिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान में मोदी जी का अचानक से जो विजिट हुआ था, वो एक विजिट बहुत ही मतलब कि ऐसा था कि हर जगह पर एक गूंज उठती है चीज़ें। शहनाई, जैसे शादी में शहनाई होती है ना, वैसे ही ये न्यूज़ गूंज उठी थी पूरे पाकिस्तान में कि मोदी भाई पाकिस्तान में आया है, वो भी बिना बताए, इन्फॉर्म किए। कैसे? तो ये कोई मिली भगत है। मतलब बहुत सारी इसके बारे में हमें चर्चे सुनने को मिले थे। बहुत कुछ हुआ था कि नवाज शरीफ ने मोदी को क्यों बुलाया है, क्या रीज़न है। फिर शादी के ऊपर बहुत सारे चीज़ें हुई थी, क्वेश्चंस उठ रहे थे कि मोदी को इनवाइट क्यों किया है नवाज शरीफ ने। खैर, ये पहले से ही प्री प्लान था। इस टाइप की न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जो है ये चीज़ें हमें देखने को भी मिली कि मोदी जी बेसिकली इन्होंने जो विज़िट था उसका जो मेन रीज़न था और उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी थी, वो रियलिटी हमें आज इस वीडियो में सुनने को मिली और देखने को मिली, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है। सो ये वीडियो में मोदी जी ने अपने बहुत ही अच्छे अंदाज में पोलाइटली एक जो है वो बताया, जनता को जवाब देते हुए कि वहाँ पर बेसिकली मैं इस तरह से गया था कि मैं अफ़गानिस्तान में था और मैं हिंदुस्तान लौट रहा था। तो उस दौरान मेरी नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ से होते हुए आप जाओ इंडिया। तो वो गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर जो है वो मोदी जी भी चले गए। फाइनली उनको प्री प्लान तो नहीं था, बस अचानक से ही प्लान हुआ। वो लोग चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने सेलिब्रेट किया, इंजॉय किया और चाय शाय पी और फिर वापस आ गए। लेकिन इस पर इतनी सारी क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो गए थे, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी झगड़े स्टार्ट हो गए थे कि भाई क्यों हुआ, क्यों मोदी आया। मतलब मीडिया को तो जैसे कि एक पता नहीं अचानक से क्या हो गया हो, ऐसी चटपटी उनको न्यूज़ मिल गई। लेकिन फिर यह है कि मोदी जी आ गए वापस। लेकिन अब ये एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी की है कि मोदी जी जो है उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है। सो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी जो बेसिकली चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्रेव भी हैं, काफ़ी जो है वो रिस्पेक्ट भी करते हैं दूसरों की। एंड मैंने ये भी देखा कि अजान होती है तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं दूसरों की शादियों को। और ये भी सुना था कि मुस्लिम से जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं या फिर ये वो। लेकिन हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो हमें आइडिया होता है कि बेसिकली मोदी जी बुरे नहीं हैं, उनको बुरा बनाकर दिखाया जा रहा है। एंड मोदी जी का कहना ये है कि जो मुस्लिम मतलब पाकिस्तान की जो आम जनता है उनके दिलों में नफरत भर दी गई। तो मेरे ख्याल से ये बात सही है कि हम लोग की न्यूज़, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, इन चीज़ों ने इतनी कोई हेट फैला के रखा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत सारा हेट फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से हेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, बस कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं। रीज़न पॉलिटिक्स, न्यूज़, कभी ये सुनने को मिलता है। मुझे एक बात बताएं, जब कोई अच्छी चीज़ दिखाता है कोई, तो वो तो चीज़ पे लोग इतना क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं, हाँ तुम ये दिखा रहे हो, तुम वो दिखा रहे हो। मैंने अभी कुछ व्लॉग्स बनाए हैं हिंदुइज्म के ऊपर, अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। उस पर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम वो जाओ। लाइक सीरियसली यार, मैंने व्लॉग बनाया है, मैंने एक अच्छी चीज़ दिखाई है। मंदिर तोड़ना सब दिखाते हैं, लेकिन अगर उसको जो है उस लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अगर ये चीज़ हम दिखा रहे हैं जो कि हर कोई नहीं दिखाता, तो ये एक चीज़ यूनिक है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए पॉजिटिव वे में कि आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड मैं उनको कवर करके उनकी फेस्टिवल्स को दिखा रही हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लोगों को आइडिया होना चाहिए कि फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट होता है। लोग जानना चाहते हैं
क्योंकि मंदिर टूटते हुए सब दिखाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी बात है कि मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ते हैं ये गलत बात है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए। ना हमारी मीडिया इस तरह की पॉजिटिविटी दिखाती है, ना ही आई डोंट नो कि इंडिया में भी दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये मोदी जी से ही रिलेटेड बात बता रही हूँ कि हमारे माइंड में ही नेगेटिविटी फैला दी गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा दी जाए, जिससे हमारी ऑडियंस को भी आइडिया हो कि यार हर चीज़ सेम नहीं है, नफरत हर कोई नहीं करता। बस कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हाईलाइट होती हैं और उनकी बिना पर हम लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, और कोई रीज़न नहीं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ 10 to 15% लोगों की वजह से हम उन 85 to 90% लोगों से हम हेट करते हैं। रीज़न कि वो भी सेम कहते हैं ना, एक मछली ख़राब होती है तो सारी मछलियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो यही रीज़न है। एनीवेज, ये बात तो मैं दिल से बोल रही हूँ। आई डोंट नो कि आपको मेरी बात कैसी लगती है, वो मुझे आइडिया होगा कमेंट सेक्शन में। सो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो भी मुझे बताइएगा, एंड अगर एग्री नहीं है तो भी बताइएगा। बाकी व्लॉग्स नहीं देखे तो साइमा प्लीज़ द व्लॉग चैनल पर वॉच कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा मेरा व्लॉग देखकर। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मोदी जी की बातें सुनकर कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।